सेनेटर शहरी रहमान साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा, ईद मुबारक। ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज की खुशियाँ। You're looking so nice और माशाल्लाह आप और मैं आज ट्विनिंग कर रहे हैं हम। Yes. शहरी साहिबा, मैं आज के दिन से फ़ायदा उठाना चाह रही हूँ। मेरे दिल में बड़े अरसे से ये सवाल था और क्योंकि जब आपसे हम बात करते हैं तो या तो वो टॉपिक इतना सेंसिटिव होता है, सीरियस होता है, बड़ा ऑफिशियल होता है, तो ज़ाहिर है हम वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। आपकी ड्रेस सिलेक्शन आप खुद करती हैं, इसके पीछे किसका राज है? इतनी अच्छी सिलेक्शन कैसे होती है? मैं जब आप आती हैं फ्लोर पे तो मैं आपकी ड्रेसिंग देख रही हूँ, मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायर करती है, तो आज मैंने सवाल पूछ लिया। आपने सवाल ज़रूर पूछा और अच्छा पूछा। ये एक्चुअली मेरा अपना इंतखाब होता है। मैं रेयरली आई थिंक 5 साल में एक दफ़ा सिर्फ शादियों के लिए और ख़ास फैमिली की कोई शादी हो, बल्कि 10 साल में एक दफ़ा कोई ख़ास फैमिली की शादी हो तो जाती हूँ। और फैमिली मेरे लिए वो है जो मैंने दोस्त बनाया हुआ है, वो ज़िंदगी भर के लिए हैं और वो फैमिली ही है मेरे लिए। मुझे दुख होता है, मैं ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहती हूँ कपड़ों पे, मगर मैं समझती हूँ नहीं, ऑनेस्टली आई एम नॉट कंजूस। मैं समझती हूँ कि यही आप अपनी मतलब जो चीज़ें आप खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, उसमें एक इनफरादियत होती है। तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टाइल। मैं फैशन नहीं सारे वक्त फॉलो करती और प्लेन कपड़े, डीप टोन्स मुझे पसंद हैं। तो शहरी साहिबा, आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, डाइट का ख्याल रखती हैं, चूजी हैं खाने में, या फिर अब जिस तरह ईद का दिन चल रहा है आप कहती हैं जो भी सामने आए बस खा लेते हैं? आज मैंने कुछ नहीं सोचना, आई एम सॉरी। होना चाहिए। वेरी नाइस। नो गिल्ट। मेरी एक कॉलीग है सेनेट में, कहती है शहरी बस खाती आराम से, फिर कहती है ओहो मुझे गिल्ट हो रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ वो मुझसे 20 साल छोटी है, उसको गिल्ट होने की क्या जरूरत है? नाम भी बताई दे। मैंने कुछ एक्सरसाइज की, मैंने अपना कुछ हेल्थ मैनेज किया। शुगर ज्यादा, मुझे वैसे भी शुगर से कोई, आई डोंट लाइक शुगर एट ऑल बचपन से। बिरयानी एंड शीर खुरमा ये मेरा स्टैंडर्ड है, जरूरी है। तो बिरयानी कहाँ की आज बता दें आप भी, कहाँ की बिरयानी सबसे अच्छी है? किस शहर की बिरयानी सबसे अच्छी है? देखें, ये तो इसमें तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। मैं अपना टाइम बहुत इस्लामाबाद में गुजारती हूँ, लेकिन बिरयानी किंग तो कराची है। बिरयानी का बादशाह कराची शहर है। बस मैंने आज एक बात शहरी रहमान साहिबा से कहलवा ली। शहरी साहिबा, अब हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे, हमेशा हमने आपको एक सियासी अंदाज से देखा है, एज ए सेनेटर देखा है, सीरियस गुफ्तगू करते हुए देखा है। आज सिंस ईद का मौका है, ये जानना चाहते हैं हम भी और हमारे व्यूवर्स भी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप ईद कैसे गुजारती हैं, आप ईद किन के साथ गुजारना पसंद करती हैं, ईदी देती हैं या लेती हैं? अब देखिए, ईदी मेरे देने का वक्त आ गया है ना। जवान नौजवान होते हैं तो ईदी फिर ली जाती है। अब सिर्फ वालिदैन ही रहते हैं, मेरे वालिद तो हयात नहीं हैं और सास ससुर भी नहीं है, तो अब वालदा से अब मैं क्या ईदी लूँ। लेकिन वो जो भी करती हैं तो करती हैं, वो तो वैसे ही बहुत कुछ करती हैं। लेकिन अब तो मेरा ईदी देने का टाइम है। बेटी होती है, फिर लोग मिलने आते हैं, नीसेस नेफ्यूज़, तो वो ये तो अब देने का ही टाइम रह गया ना। आप बताएं, अफसोस से मैं कहूँगी। हम कुछ सियासतदानों के नाम लेते हैं शहरी रहमान साहिबा, आप उनको ज़ाहिर है कोई मशवरा अगर देना चाहें, वन लाइनर, तो वो ज़रा हम चाहेंगे आपके साथ गेम करना। तो पहला नाम है शिबली फराज। शिबली फराज शायरी ज़्यादा करें तो बेहतर होगा, उनके वालिद की तरह। मरियम नवाज। मरियम बीबी को यही कह सकते हैं कि वो पहली खातून है, चीफ मिनिस्टर है, तो उनके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है। ठीक है जी, ख़वातीन के हवाले से, उनकी सक्सेसेस के हवाले से ये ज़रूर बोझ है कि उन्होंने अपने कॉन्डक्ट, अपनी हर काम में अगर वो कामयाब हैं और होंगी तो औरतों को और हौसला होगा कि इस तरह के मेन स्ट्रीम जॉब्स मिलें और उस पर वो कामयाब हो। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा टेस्ट है उनके लिए भी, और वो समझती हैं बखूबी, मेरे ख्याल में समझती हैं। फैसल वाडा को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? फैसल बरखुदार है जी, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो क्या उनको क्या मैंने एडवाइस देनी। आजम नज़ीर तारड़, मुझे उनका ज़र्फ पसंद है। हम अक्सर डिसएग्री करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, बट एक दूसरे के साथ एक
جو कर्टसी सियासत में ख़त्म होती जा रही है ना, वो मैं देखती हूँ उनमें, और मुझे इस तरह का ज़र्फ पसंद है। फारूक सत्तार साहब, फारूक साहब को मैं काफ़ी, क्योंकि वो मेरे साथ MNA होते थे पहले, वो बहुत थरा इंसान है, वो अपना पढ़ लिख के बारीक बीनी से आते हैं हर काम, उनका इसी तरह होता है, बड़ा पक्का होता है। उनकी बेगम भी बड़ी क्लाइमेट कॉन्शियस खातून है, तो वो अपना रुझान इन चीज़ों पे और लाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई पैगाम ईद के मौके पर? नई जनरेशन को मैं ज़रूर ये कहूँगी कि रास्ते में बहुत कठिन वक्त भी आता है और हर किस्म का बैरियर आता है, वो तो आपको टेस्ट करने के लिए होता है, वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है, टेस्ट करने के लिए होता है। और अगर आपने कुंदन बनना है तो आपने बड़ी भट्टी से गुजरना होता है, तो ये भट्टियाँ आपको तंग करने के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच। सेनेटर शहीद रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। ईद मुबारक आपको, मुबारक।